सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला अजमेर, राजस्थान प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। सत्संग की हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा महत्ता बयान की गई है। हम इंसान मनुष्यों के लिए सत्संग बड़ा ही महत्व रखता है। चाहे हमारी आपकी जाति कोई हो, धर्म कोई हो, भाषा कोई हो, हम किसी भी देश में जन्म लिए हो, लेकिन जिसको भी परमपिता परमात्मा ने ये मानव जन्म दिया है, हर इंसान मनुष्य को सत्संग जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में, जब से ये सृष्टि बनी है, सत्संग सार्वभौमिक रूप से शाश्वत सनातन भाव में सदैव लोगों को लाभ पहुंचाता है। लेकिन विशेषकर इस कलयुग में, जब हमारे आपके धर्म का, कर्म का, चरित्र का, सोच का, चिंतन का, आचार विचार का पतन हो जाता, उस समय सत्संग का और महत्व बढ़ जाता। इस तरह से जब जब इस धरती पर कलयुग लगता कि चूंकि टाइम पीरियड काल 4 भागों में बटा हुआ और ये राउंड सर्किल में ऐसे घूमता रहता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबसे पहले सतयुग आता है, उसका बड़ा लंबा टाइम होता, 17,28,000 बरस। इसके बाद त्रेता युग आता है, 12,96,000 बरस। इसके बाद द्वापर काल लगता है, 8,64,000 बरस। इसके बाद तब कलयुग लगता है, 4,32,000 बरस। इस समय हमारा आपका जन्म सबसे अंतिम और खराब कालखंड में कलयुग में हुआ है। कलयुग 5,000 बरस से ज़्यादा बीत चुका है, अभी 1,00,000 बरस भी नहीं बीता। पूरा कलयुग का टाइम पीरियड 4,32,000 बरस है, उसमें अभी केवल 5,000 बरस बीता है। जब ये कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग लगेगा। जब सतयुग आएगा तो लोगों की बुद्धि, चिंतन, सोच अपने आप सात्विक यानी सतोगुणी हो जाता। ये सब नेचुरली यानी कुदरती रूप से होता है, इसमें कोई इंसान, मनुष्य, हमारा आपका इसमें कोई भाव, योगदान नहीं। जब टाइम और पीरियड बदलता तो कुदरती रूप से लोगों का देखना बदल जाता है, सुनना बदल जाता, लोगों के विचार बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता। जिस समय देखो कलयुग लगा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी भी उसकी सोच कितनी गंदी हो जाती। पूरे अजमेर जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया, पूरे अजमेर जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन उसके कर्म आप देखोगे कभी कभी ऐसे कर्म करते हैं कि सुन करके शर्म के मारे आपका सर झुक जाएगा।
हर माता पिता अपनी संतानों को लेकर परेशान हैं कि भाई बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, संस्कार सही नहीं है। अब हम लोग तो घूमते रहते हैं, सैकड़ों लोग रोज मिलते हैं कि भाई बच्चा हमारा पढ़ने में मन नहीं लगाता, न जाने क्या क्या करता। अब ये सब देखो, इस कलयुग का असर चल रहा। यही बच्चे जब सतयुग में पैदा होते तो इसी में कोई भक्त प्रहलाद बन जाता, भक्त ध्रुव बन जाता, छोटे छोटे बच्चे भी। अब भक्त प्रहलाद और ध्रुव का नाम आप सुनते हो, कितना बड़ा बड़ा काम कर गए। कुल मिलाकर के टाइम पीरियड का भी असर पड़ता। और कलयुग को सबसे खराब समय, उसका प्रमाण देखो। अभी 5000 बरस बीता, 1,00,000 बरस भी कलयुग नहीं बीता। और माना जा रहा है भाई जमाना, सब लोग कहते हैं भाई समय बड़ा खराब आ गया। जिस आदमी से आप सुनो सब लोग यही कहते हैं, अरे समय बड़ा खराब आ रहा, कोई किसी की सुनता नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुनता है, बहू सास की नहीं सुनती है, प्रजा राजा चारों तरफ। कब क्या हो जाएगा घर परिवार समाज में, देख करके विचार करके कितना डर और भय लगता। जबकि अभी कलयुग केवल 5000 बरस बीता। आप कहोगे तब 4,32,000 बीते बीते क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ गुंजाइश रखी गई है। कलयुग जो है संतों के हिस्से में आ गया। संत नाम आप सुनते हो, संत महात्मा, जैसे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तमाम लोगों का नाम आप, आचार प्राचार शंकराचार्य जोगी जति, ऐसे अध्यात्मवाद की सबसे बड़ी ताकत को, हस्ती को संत कहा जाता। जैसे भौतिक जगत में आप देखते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक कितने मास्टर, लेकिन सबके अलग अलग नाम रखे जाते। प्राइमरी के मास्टर को प्रोफेसर नहीं कहा जाएगा, लेकिन वही मास्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता उसको प्रोफेसर लेक्चरर। सबके अलग अलग नाम होते, डिग्री कैटेगरी स्तर अलग अलग होता। इसी तरह से अध्यात्मवाद के जो गुरु लोग होते हैं, इनकी भी कैटेगरी और स्तर बना हुआ। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जति पीर पैगंबर औलिया नबी, सबसे ऊंचे गुरु को संत कहा जाता। अध्यात्मवाद जिसको साइंस ऑफ सोल कहते, इसमें जिनका सबसे बड़ा ऊंचा ज्ञान होता, बल्कि यूँ कहा जाए उसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, उसको कुछ पढ़ना ही नहीं। अंतिम डिग्री है, अंतिम ज्ञान है, अंतिम मंजिल है। जो वहाँ तक पहुँच जाते उनको संत सदगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता। और ऐसे ही पुरुषों के नाम कलयुग आ गया। ये काल और दयाल प्रभु का एग्रीमेंट हो चुका। इसमें हम मनुष्यों की कोई बात नहीं है। ये जो ऊपर ब्रह्मांड में सृष्टि के कर्ता धर्ता लोग हैं, इसके क्रिएटर हैं, करतार हैं, बनाने वाले हैं, वहीं से देखो ये संविधान कानून बन गया है कि 3